फर्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point in against the electrostatic force. Amount of work done bringing a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force. कंसिडर कर लिया इनफाइनाइट से कोई टेस्ट चार्ज है स्मॉल q जिसे आप इस पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आपका कोई चार्ज रखा है कुछ भी कैपिटल Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इस फोर्स की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। इनफाइनाइट से आप किसी चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय V। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। Q नॉट इज़ द टेस्ट चार्ज। यूनिट आ जाएगी वर्क यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम, जूल पर कूलाम, और SI यूनिट होगी वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ होगा तो सेम वही कि जब किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करते हैं उस वर्क को उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बिकॉज यहाँ पर दोनों पॉइंट फिक्स होंगे इसलिए क्या कहेंगे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from one point to another point, then work done is equals to Q naught into V। V is equals to W upon Q naught। अब अगर ये पॉइंट A है ये B है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पॉइंट आपका फिक्स नहीं है, यहाँ इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट। डिफरेंस ऑलवेज टू फिक्स पॉइंट के बीच में होता है। तो यहाँ दो फिक्स पॉइंट है जिसके लिए आप क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, W अपॉन Q नॉट। डिफाइन 1 वोल्ट। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, when 1 joule of work is done in moving a test charge of 1 coulomb from one point to the other point, potential difference is said to be 1 volt। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में अगर हम कितना वर्क करते हैं, 1 जूल वर्क करते हैं, तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। W कितना ले लें, 1 जूल, Q कितना ले लें, 1 कूलाम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। There is a very important note. The potential difference between 2 points in an electric circuit is measured by a voltmeter। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि voltmeter is an instrument or device which is used in an electric circuit to measure the potential difference across the ends of the battery। तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में मेज़र करते हैं, वोल्टमीटर लगाते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। और कैसे लगाते हैं, सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं। तो जो ये आपको पैरेलल दिखाई दे रहा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फिगर में नीचे सर्किट में क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बनाया है। ये रेजिस्टेंस है, आपका बल्ब है, एमीटर लगा है, बैटरी लगी है और यहाँ पर स्विच लगा है। अब जो वोल्टमीटर है बच्चों हमने कैसे कनेक्ट किया है, इस बैटरी के पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, कैसे किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। और कनेक्ट करते कैसे हैं, देखिए जिस टर्मिनल का बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पर वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जिधर निगेटिव होगा उधर निगेटिव टर्मिनल होगा। ऐसे ही एमीटर ऐड करते हैं बच्चों। देखिए निगेटिव वाले टर्मिनल से एमीटर का निगेटिव वाला पॉइंट और पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव वाला पॉइंट। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए वोल्टमीटर सर्किट में हम पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर किस में लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं। देयर इज़ अ सैम्पल प्रॉब्लम।
फाइंड द potential difference required to flow of charge 2 millicoulomb by doing work of 5 joule from one point to other। क्या कह रहे हैं, कोई 2 मिलीकुलाम चार्ज को ले जाने के लिए 5 जूल वर्क डन करते हैं, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अप्लाई करेंगे V इक्वल्स टू W/Q, फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेजिस्टेंस। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन offered to the flow of current by a conductor is called its resistance। जब किसी भी सर्किट में एक रुकावट, एक ऑब्स्ट्रक्शन जो उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है, उसको हम उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस इज एन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, अपोजिशन है, विरोध करता है, वो क्या है, उसका रेजिस्टेंस है। कैपिटल R से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी SI यूनिट ओम होती है और ये ओम का सिंबल है। अब रेजिस्टेंस का काम क्या है? तो रेजिस्टेंस बच्चों हम सर्किट में लगाते हैं फॉर अ सेफ्टी मेज़र, कि अगर हमारे सर्किट में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है अगर वो बहुत ज़्यादा होगी तो जो एक्स्ट्रा करंट होगी या ओवरलोड होगा उसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा और सर्किट को उतना ही करंट फ्लो होगा जितना उसके लिए कैपेबल है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस जो है इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। अब कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है? पहला, लेंथ ऑफ कंडक्टर। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। कंडक्टर मतलब एक नॉर्मल वायर। आपने देखा होगा अगर आपके पास बैटरी, एक DC बैटरी है और आपको उससे एक फ़ैन चलाना है और बैटरी आपकी कम चार्ज है, आपने एक छोटा वायर लिया और बैटरी के पास में फ़ैन रखा और फ़ैन चला दिया, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे जो फ़ैन है वो तेज़ चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करें 1 मीटर वायर ले लें और उतनी ही कम चार्ज बैटरी है और 1 मीटर वायर पर ले जाकर आप फ़ैन चलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो फ़ैन है वो बहुत हल्के चलेगा, मीन्स स्लो चलेगा। उसका रीज़न क्या है? लेंथ के बढ़ने से उस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया और जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को कम करता है, करंट का अपोज करता है, तो करंट क्या होगी? कम पहुंचाएगी। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नेक्स्ट, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी A, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास एक वायर है, अगर मैं इसमें से एक सर्कल कट कर दूं तो उस सर्कल का जो एरिया होगा वो उसका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है? आपने देखा होगा अगर एक वायर आपकी बहुत पतली है और एक वायर आपकी बहुत मोटी है, तो अगर आप मार्केट में लेने भी जाते हैं, दो तरह का वायर्स, एक थिन होगी और एक थिक होगी, तो जो थिक वायर होगी वो ज़्यादा कॉस्ट की होगी एज़ कम्पेयर टू थिन वायर, बिकॉज जितनी ज़्यादा थिन वायर होगी उसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। अब अगर मोटी वायर है आपकी तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर देते हैं, R इज़ इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर एक कांस्टेंट लेते हैं हम रो इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। कितना आ जाता है? R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। नाउ देयर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, रेजिस्टिविटी। अब बच्चों रेजिस्टिविटी क्या है जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं? तो रेजिस्टिविटी किसी भी वायर, किसी भी सब्सटेंस का, मटेरियल का नेचर है कि वो उसको कितना रेजिस्टेंस ऑफर कराता है। कैसे? दो वायर ली आपने, एक कॉपर की ली, एक एल्यूमिनियम की ली। तो अगर आप मार्केट में दो वायर्स लेने के लिए जाते हैं, एक आपको एल्यूमिनियम की तार लेना है और एक आपको कॉपर का लेना है, तो आपने हमेशा देखा होगा कॉपर वाला तार जो होता है, कॉपर वायर जो होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम वायर। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। कॉपर वायर है उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा और करंट ज़्यादा फ्लो होगा उसमें, जबकि एल्यूमिनियम वायर में एज़ कम्पेयर टू कॉपर रेजिस्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कंसिक्वेंटली करंट
कम होगा। सो इट इज़ डिफाइंड एज द नेचर ऑफ मटेरियल विच ऑफर्स द रेजिस्टेंस टू द कंडक्टर। ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो उस कंडक्टर को कितना रेजिस्टेंस ऑफर कराता है, उसको हम उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। यहाँ यूनिट्स पुट करेंगे हम। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, लेंथ की यूनिट मीटर है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया आपका ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओम मीटर। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कभी कभी बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सीधे सीधे डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो आप रेजिस्टिविटी में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं और रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, एक टर्म लिखिए आगे स्पेसिफिक, दैट मीन्स इन अ सर्टेन कंडीशंस के अंडर ये बात होगी। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप ऐसा कंडक्टर ले लें जिसकी लेंथ तो 1 मीटर है और एरिया भी 1 ही है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके लिए जो रेजिस्टिविटी होगी उसके रेजिस्टेंस के ही इक्वल आएगी। रो इज इक्वल्स टू आर। सो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is the resistance of a conductor having unit length and unit area of cross sections. Now there is a 2 points. The term resistivity and specific resistance are used as same. जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपसे resistivity पूछा जाता है या specific resistance तो आप दोनों में define कर सकते हैं। The value of resistivity is different for different materials. अलग अलग materials के लिए resistivity क्या होती है, अलग अलग होती है। कॉपर होगा उसके लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी। तो ये नेचर होता है कंडक्टर का। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ के बारे में।